शिद्दत पसंदों की जानिब से कुर्रम एजेंसी में 38 से जायद निहत्ते मुसाफिरों को गोलियों का निशाना बनाने के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तनकीद की जद में है। नाक़िदीन का कहना है कि सूबे में दहशतगर्दी अपने उरूज पर है। शिद्दत पसंद ग्रोह दोबारा मुतहर्रिक हो चुके हैं और सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस एहलकारों के अलावा निहत्ते अवाम को निशाना बना रहे हैं, जबकि गंडापुर सरकार सिर्फ वफाक पर यलगार की तैयारियों में मसरूफ दिखाई देती है। सूबाई हुकूमत ना तो सूबे में अमन व अमान के क़याम में संजीदा है और न ही अवामी फलाह के लिए कोई इक़दामात कर रही है, बल्कि पीटीआई हुकूमत सूबे के वसाइल सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासी सरगर्मियों पर सर्फ कर रही है। ख्याल रहे कि खैबर पख्तूनख्वा में हालिया चंद रोज के दौरान दहशतगर्दी के वाक़यात में सिक्योरिटी एहलकारों समेत मुतअद्दिद अफराद जान की बाजी हार गए हैं। मुबस्सरीन इन बढ़ते वाक़यात को पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए इंतहाई तशवीश का बाइस करार दे रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि दहशतगर्दी से निपटने के लिए इंटेलिजेंस निज़ाम को मजीद फाल करने के साथ साथ वफाक और सूबों के दरमियान हम आहंगी को भी बढ़ाना होगा। ताहम यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ती हुई बदअमनी और इंतहा पसंदी का जिम्मेदार कौन है और सूबे में हर गुजरते दिन के साथ दहशतगर्दी क्यों बढ़ती जा रही है। इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए साबिक सेक्रेटरी दाखिला खैबर पख्तूनख्वा सैयद अख्तर अली शाह दहशतगर्दों की बढ़ती हुई कार्रवाइयों को इंटेलिजेंस की नाकामी करार देते हैं। उनका कहना था कि यूं तो रोजाना की बुनियाद पर दर्जनों ऑपरेशन हो रहे होते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से ऐसी तमाम कार्रवाइयां दुरुस्त सिमत में नहीं हो रही। उनका कहना था कि दहशतगर्दों की इतनी बड़ी तादाद का इन इलाकों में मौजूद होना और आसानी के साथ कार्रवाई करना एक सवालिया निशान है। सैयद अख्तर अली शाह कहते हैं कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान हकीकत से नजरें चुराने की बजाय दीगर पहलुओं पर भी गौर करे। वो कहते हैं कि दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के बाद अफगानिस्तान पर इल्जाम आयद करना काफी नहीं है, बल्कि मुल्क के अंदर छुपे हुए दहशतगर्दों के खिलाफ भी मुनज़्ज़म कार्रवाई करना होगी। साबिक सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिफ यासीन मलिक अमन व अमान की मखदूज सूरत हाल को मुल्क में जारी सियासी अदम इस्तेहकाम को करार देते हैं। उनके बकौल सूबे और वफाक के दरमियान ताउन के फुकदान का भी दहशतगर्द पूरा फायदा उठा रहे हैं और इस सारी सूरत हाल का मलबा फौज पर गिर रहा है। जनरल आसिफ यासीन के बकौल इनके दौर में ये इंकिशाफ हुआ था कि शिद्दत पसंद तंजीमें बेरोजगार नौजवानों को 15 से 20 हजार पर अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। वो कहते हैं कि मुआशी बदहाली भी दहशत पसंदी में इजाफे का बाइस है। उनका कहना था कि सूरत हाल ये है कि पुलिस एहलकारों को बाजियाब कराने के लिए कबायली अमायदीन की मदद लेना पड़ रही है और कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और मकामी इंतजामिया बेबस नजर आ रही है। अगर कबायली जिरगे के बाद ही मुग़वियों को बाजियाब कराना है तो फिर सिक्योरिटी इदारों की कारकर्दगी पर सवाल उठेंगे। इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार दाऊद खटक का कहना है कि जिस वक्त पाकिस्तानी फौज 2014 में कलदम तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के खिलाफ फौजी ऑपरेशन कर रही थी, उस वक्त इन्हें सिर्फ एक ही ग्रोह का सामना था, लेकिन अब हाफिज गुल बहादुर ग्रुप समेत दीगर ग्रुप भी मुतहर्रिक हैं। उनका कहना था कि पहले दहशतगर्दों को अफगानिस्तान में अमरीकी ड्रोन्स का खतरा रहता था और अगर देखा जाए तो टीटीपी के कई रहनुमाओं को अमरीकी ड्रोन्स ने निशाना बनाया, लेकिन अब पाकिस्तान की फौज को खुद ही इन दहशतगर्दों से निपटना पड़ रहा है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।